Today we'll discuss one more thermodynamic quantity or thermodynamic property known as enthalpy. Enthalpy. According to first law, according to first law of thermodynamics, Q जो है that is equal to that del U जो है that is equal to Q minus P del V. Here del U change in energy, Q is amount of heat, this P del V is work of expansion. ये work of expansion इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज करेंगे Q is equal to del U plus P del V. दिस इक्वेशन फर्स्ट हम मानते हैं इसको. सो अब हम मानते हैं ये जो प्रोसेस अगर होगी, इफ द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम मानते हैं कोई प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस. वॉल्यूम चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द प्रोसेस. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज del V इज इक्वल टू 0. उसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम होगा बराबर 0. सो द इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम Q, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर V सबस्क्रिप्ट, दिस इंडिकेट्स कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू del U. ये बनेगा ये पार्ट 0, P प्लस del V बनेगा 0, क्योंकि del V के बदले यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो ये बनेगा 0. सो ये इक्वेशन सेकंड है. दिस इक्वेशन सेकंड सिग्निफाइज दैट change in internal energy is equal to the amount of heat absorbed or evolved at constant volume. So हम सिंपल टर्म्स में इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक्चुअली इंटरनल एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed by the system at constant volume. Most of process जो होती है ना, most of the process in the laboratory are carried out at constant pressure. That means they are carried out in open vessels at constant pressure. Constant pressure means atmospheric pressure. For example, हम मानते हैं if the gas, अगर हमारे पास एक गैस होगा confined in a cylinder, हमारे पास गैस है, it is confined in a cylinder, that cylinder is filled with a piston. The external pressure which act on the piston, the external pressure which act on the piston is the atmospheric pressure. That is constant pressure. वो constant pressure है. Then work of expansion जो है that is given by, हम मानते हैं work of expansion that is W is equal to minus P del V. ये work of expansion है. ये work of expansion, इसको हम मानते हैं इक्वेशन थर्ड रखेंगे इसको. यहाँ पर आपको पता है P हो गए external pressure that is constant pressure, atmospheric pressure. So del V हो गए change in volume. That means this all happens at constant pressure. यानी यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होता है गैस में, but at constant pressure. That means gas expands at constant pressure. According to first law दोबारा लिखेंगे. फर्स्ट लॉ एक्चुअली हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है Q is equal to del U minus W. Here del U is change in energy and W is here work. ये work of expansion है, work of expansion. So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं at constant pressure. This is QP is equal to del U. W के बदले ये वाला लिखेंगे, थर्ड में से करेंगे सबस्टिट्यूट. So I will get P del V. इसको इक्वेशन 4. So QP is equal to this del U plus P del V. यहाँ से मैंने सबस्टिट्यूट कर दिया, इसमें W के बदले ये वैल्यू कर दिया सबस्टिट्यूट. ये this is actually at constant pressure QP. अब जो यहाँ पर जो QP है ना, it is actually ये amount of heat है. That means suppose हम मानते हैं if this amount of heat Q is absorbed by the system, its internal energy will change from U1 to U2 and its volume will change from V1 to V2.
यानी एक सिस्टम करता है एब्जॉर्ब Q अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब ऐसा वो करता है उसकी हम सपोज करते हैं उसकी जो इंटरनल एनर्जी दैट चेंजेस फ्रॉम U1 टू U2, यानी इनिशियल U1 हो गया इनिशियल टू फाइनल U2 और V1 टू V2 चेंज होता है उसका वॉल्यूम। देन डेल U, ये U1 टू U2 ये बनेगा, फिर ये डेल U है और V1 टू V2 बनेगा डेल V, ये चेंज इन वॉल्यूम बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम। अब इसमें हम करेंगे, इस इक्वेशन में करेंगे सबस्टिट्यूट हम ये। सो QP सबस्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन 4, इसमें हम करेंगे 4 में सबस्टिट्यूट। सो QP इज इक्वल टू डेल U के बदलेंगे U1 माइनस U2 प्लस P कांस्टेंट है प्रेशर, डेल V के बदले लिखेंगे, सॉरी यहां पर लिखेंगे ये U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर लिखेंगे V2 माइनस V1, यहां पर लिखेंगे ये फाइनल चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिखेंगे ये। अब इसको थोड़ा वो करेंगे, ऑर्गेनाइज करिए। QP इज इक्वल टू ये बनेगा U2 प्लस PV2 एक इक्वेशन प्लस सॉरी माइनस U1 प्लस PV1 ऐसे बनेगा ये, यानी U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1 बन गए QP, इसके बराबर QP है। यहां पर अगर हम लिखेंगे ना U जो है, P जो है, V जो है, ये सब स्टेट फंक्शंस है, ये स्टेट फंक्शंस है। देयरफॉर अगर इसमें से एक क्वांटिटी U प्लस PV ये भी बनेगा फिर स्टेट फंक्शन, यानी U भी स्टेट फंक्शन, P भी स्टेट फंक्शन, V भी स्टेट फंक्शन, फिर ये सारे बनेंगे, यानी U प्लस PV बनेगा फिर स्टेट फंक्शन। सो इसमें जो हम क्वांटिटी निकालेंगे ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, हो गया U प्लस PV, ये बनेगा ऐसे निकलेगा U प्लस PV। जो ये क्वांटिटी U प्लस PV जो क्वांटिटी है U प्लस PV, दिस इज कॉल्ड, ये वाला क्वांटिटी U प्लस PV, इसको हम बोलते हैं हीट कंटेंट, बोलते हैं इसको, इस क्वांटिटी को हीट कंटेंट, और इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी, यहां बोलते हैं इसको एंथैल्पी, हीट कंटेंट और एंथैल्पी बोलते हैं इसको ऑफ द सिस्टम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। सो H इज इक्वल टू U प्लस PV, यानी H से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। सो एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय H, इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, इट इज इक्वल टू U प्लस PV, इसको हम लिखते हैं U प्लस। सो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी प्रोडक्ट ऑफ PV, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ PV। अब हम मानते हैं इफ, अगर आप मानते हैं इफ H1 हम मानते हैं इज द एंथैल्पी चेंज, ये मानते हैं एंथैल्पी चेंज, या एंथैल्पी मानते हैं एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ये एंथैल्पी ऑफ सिस्टम है, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इन इनिशियल स्टेट में मानते हैं हम ये। एंड H2 हम मानते हैं एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इन फाइनल स्टेट में, जब स्टेट चेंज होता है। सो एंथैल्पी चेंजेस, ये चेंज होगा। H1 मानते हैं हम एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इन इनिशियल स्टेट, एंड H2 मानते हैं एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इन फाइनल स्टेट। देयरफॉर H2 जो है, H2 बनेगा यहां पर फिर U2 प्लस PV2, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। इसी तरह बनेगा H1 बनेगा U1 प्लस PV1, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसमें ये सबस्टिट्यूट करो, सो QP विल बिकम, इसमें हम करेंगे सबस्टिट्यूट ये इस वाली इक्वेशन में। सो QP विल बिकम U2 प्लस PV2 के बदले लिखेंगे यहां पर H2 माइनस U1 प्लस P1 के बदले H1।
So this is change in enthalpy. ये final minus initial. So QP is equal to del H. ये del H. What it means? इसका physical significance क्या है? इसका physical significance ये है the amount of जो change in enthalpy जो है change in enthalpy that is equal to the amount of heat absorbed or evolved by the system at constant pressure. At constant pressure. So change in enthalpy is equal to the amount of heat absorbed or evolved by the system at constant pressure. अब इसको हम करेंगे इस del H QP के बदले लिखेंगे अब इक्वेशन जो हमने इससे पहले जो हमने लिखा था इक्वेशन QP is equal to del U plus P del V. ये हमने इक्वेशन एक लिखा था यहाँ पर निकाला था उसमें आप करो इसके बदले रिप्लेस करो ये बाय del H. सो ये बनेगा del H is equal to del U plus P del V. P del V. So this is equation. ये इक्वेशन निकल गई यहाँ पर change in enthalpy. So this equation यहाँ पर ये इक्वेशन है change in enthalpy का इससे हम निकाल सकते हैं change in enthalpy. So change in enthalpy is equal to that means it may be defined as this change in enthalpy may be defined as and change in enthalpy accompanying a process may be defined as the sum of increase in internal energy and pressure volume work that means change in enthalpy is equal to the increase in internal energy sum of increase in internal energy of the system and pressure volume work that means work of expansion. अब इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस एंथैल्पी का एक्चुअली एंथैल्पी क्या होता है इसका फिजिकल कांसेप्ट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है एंथैल्पी का सो एक्चुअली इट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम it is the energy stored in the system available for conversion to heat. इन सिस्टम में जो एनर्जी होती है उसमें कितनी एनर्जी होती है अवेलेबल फॉर कन्वर्जन टू हीट दैट इज नोन एज हीट कंटेंट या उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी. यानी एक सिस्टम में एनर्जी है उस एनर्जी में से कितनी एनर्जी रहती है अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट दैट इज नोन एज हीट कंटेंट और एंथैल्पी. दिस एंथैल्पी जो है इट इज a state function है like internal energy it depends on the state of the system. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते. वन कैन नॉट डिटरमाइन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकल सकता. ओनली चेंज कैन बी डिटरमाइंड. सिर्फ चेंज इसमें हम निकाल सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड भी है और वो निकाल भी सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. सो चेंज इन एंथैल्पी कैन बी डिटरमाइंड या मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. सो जिस तरह यहाँ पर U जो है P जो है और V जो ऑल दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. देयरफॉर एंथैल्पी इज आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. सो दिस वाज अबाउट a new thermodynamic quantity or property known as enthalpy.